कहते हैं कि किरदारों पर समिटी है यह फिल्मी दुनिया, लेकिन कभी कुछ किरदार सामाजिक जिंदगी पर ऐसा असर डालते हैं कि मानो लोग हिंसा पर उतर आते हैं। हैरत है और प्रश्न भी। नागपुर में औरंगजेब की कब्र क्यों है? यह सिर्फ इस सवाल के साथ हिंसा फैलती है। आरोप करते हैं कि हिंसा फैलाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे। जहां देश में रमजान का पाक महीना चल रहा, जहां हिंदू पक्ष होली के रंग में अपनी खुशियों में डूबा है, लेकिन उस बीच नागपुर क्यों जल रहा है? इसके पीछे चिंगारी को हवा देने का काम देश में बनने वाली वो तमाम फिल्में तो नहीं। देश में राजनीति होना अलग बात है, लेकिन देश में फिल्मों को लेकर राजनीति होना एक सबसे बड़ा सवाल है। हम मनोरंजन के साधन को आखिर आज के वक्त किस साधन के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं? क्या इस पर आवाज उठाना जायज नहीं? खैर, यह चिंगारी भड़की कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं। महाराष्ट्र का नागपुर शहर 2 घंटे तक जलता रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद को देखते हिंसक हो गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह के बाद पूरे शहर में तांडव मचा। 2 घंटे तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी और पत्थरबाजी करते दिखे। पुलिस और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पूरे मामले पर महाराष्ट्र सदन में जमकर हंगामा मचा। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। फडणवीस ने नागपुर की हिंसा को लेकर पूरा ब्यौरा विधानसभा में दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल। एक पुलिसकर्मी पर तो कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया था। इस पूरी घटना के संबंध में 5 FIR दर्ज की गई। 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए SRPF की 5 टुकड़ियां तैनात भी की गई हैं। दरअसल नागपुर में शाम को एक अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसमें कहा गया था कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की घटनाएं हुई। अब केवल यह पहली मर्तबा इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिला है कि लोग किसी फिल्म को देख करके आए हों और ऐसा विरोध किया हो, लेकिन इस विरोध की चिंगारी भड़क गई और हिंसा में तब्दील हो गई। पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करने से ज्यादा अलग ही जहन में सोच पैदा कर रही हैं। फिर वो कश्मीरी फाइल्स हो, द केरला स्टोरी हो, पठान हो, मकाली के पोस्टर पर बनाकर गलत तरह से उनके बारे में बताना हो, या फिर गोधरा कांड और वो तमाम फिल्में जो सच्चाई का आईना दिखाकर तो उभरी, मगर इस सच्चाई के चलते बहुत लोगों को आपसी मन में ठेस पहुंची, जिसके चलते जब नागपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जरिए औरंगजेब की कब्र भारत में क्यों है, क्या कर रही है, इसे हटाना चाहिए, इसका जिक्र हुआ तो सड़कों पर पत्थर बरसा दिए गए। तो ऐसे में यह प्रश्न क्या लाजमी नहीं है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं? क्या ऐसी फिल्मों में सेंसर की कैची तेज होनी चाहिए या नहीं? क्या केवल देश में दरार ही परोसी जाएगी या फिर कभी मोहब्बत का पैगाम भी दर्शाया जाएगा? क्योंकि यह देश नफरत की आग को समेटने के चक्कर में कहीं खुद न जल जाए। राजनीति तो फिल्मों के माध्यम से गरमा रही है, अपनी रोटियां वोट की सेक रही है, लेकिन बट रहा है तो सिर्फ देश, समाज, सोच और उसके साथ में बट रही है इस देश की खूबसूरती और इस देश की मोहब्बत